साहेबगंज जिला के उधवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के पतौड़ा झील स्थित लोहिया भवन में आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेमिनार सह शोध व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिला के उपायुक्त, डीएफओ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी ने सभा को संबोधित करते हुए बात रखी। झील में विकासशील कार्य के संबंध में डीसी एवं डीएफओ से उधवा संवाददाता मोहम्मद शहीद अनवर की क्या खास बातचीत हुई, आइए सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं संथाल हुल स्पेस में, आपके साथ मोहम्मद शाहिद अनवर। आज पतौड़ा झील में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 के अवसर पर आज कार्यक्रम रखी गई, जिसमें जिला के उपायुक्त, डीएफओ, इनके अलावा जिला के पदाधिकारी और वन के कर्मी मौजूद रहे। इनके साथ साथ इलाकाई ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और इस दौरान आए हुए मुख्य अतिथियों ने बहुत सारी बात रखी और झील के विकास कैसे हो, इस पर बहुत देर तक चर्चा हुई। जूम मीटिंग के माध्यम से भी प्रोफेसर, कुलपति लोगों ने भी अपनी बात रखी। आइए आज के कार्यक्रम के लिए मेहमान डीएफओ और उपायुक्त महोदय से बातचीत करते हैं। उधवा को आज का इस बैठक में क्या खुशी मिली, क्या कुछ उपलब्धि मिली? उपलब्धि की पहले सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आप आशा कर रहे थे, उस आशा पे तो आज हम नहीं खरे उतरे हैं कि इसको रामसर साइट आज नहीं घोषित किया गया, लेकिन इसे जल्दी ही घोषित किया जाएगा, क्योंकि जो सभी प्रक्रियाएं हैं, जैसा डी साहब बता रहे थे कि यहाँ से स्टेट से होकर सेंटर तक भेजना, सेंटर से रामसर भेजना, वहाँ से ऑब्जेक्शंस लग के वापस आना और फिर पुनः उन ऑब्जेक्शंस को दूर करके फिर रामसर को भेजना, ये प्रक्रियाएं हो चुकी है। जस्ट अ मैटर ऑफ डेज कि ये घोषित हो जाएगा रामसर साइट। आज हम एक और चीज़ पे आए थे कि ये उधवा का पारिस्थितिक जोन का जो मैनेजमेंट प्लान है वो भी प्रक्रियाधीन है, बन रहा है। तो यहाँ पे लोगों से हम लोग वही विचार विमर्श कुछ कर रहे थे और मैंने लोगों से ये भी कहा कि आज के अलावा भी अगर आने वाले 1-2 सप्ताह में अगर इनको कुछ आइडियाज़ आते हैं, कुछ ऐसी बातें आती हैं जहाँ से ये अपने रोजगार या फिर कुछ और भी यहाँ पे जो कमियाँ हैं उनके बारे में कुछ वो बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, तो वो स्वागत योग्य रहेगा। तीसरी चीज़ है कि आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, एक संगोष्ठी, विचार संगोष्ठी थी कि वेटलैंड डे पर हम लोग बताएं, तो यहाँ पे वो भी चीज़ें रहा। का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 300 to 400% की बढ़ोतरी है। जो पिछले साल वाटर बर्ड से 2 से 3 हज़ार थे, इस बार 10,000 के से ज़्यादा क्रॉस किए हैं और हमारे पास एरिया भी इसका जो है बढ़ा है। जो मैं बताया कि 25 एकड़ के लगभग का एक पुरुलिया झील है, जो कैंपा कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए ज़मीन जो पाकुड़ में कोयला प्रोजेक्ट आया था, उसके एवज में डीसी साहब ने यहाँ हमें हस्तांतरित किया है। उस ज़मीन में सिर्फ उतने ही में 25 एकड़ में ही करीब 5 से 6 हज़ार जो है विदेशी पक्षियाँ जो हैं वो मौजूद हैं इस बार। तो अच्छे रिजल्ट आपको इस बार दिख जाएंगे। उसके अलावा ज़िले में भी काफ़ी बढ़िया है, जो गंगा और उन सब जगहों पे जहाँ पे लालसर पक्षी कम दिखते थे, इस बार बहुत भारी तादाद में पक्षियाँ हैं। तो ये आप लोगों के सहयोग का बहुत बढ़िया सर। और जगह की तुलना में उधवा का पतौड़ा झील का सर जो जमीन जो नमी है सर, इसका कैसे क्या लग रहा है सर? और जगह की तुलना में जैसे यहाँ का नमी, जैसे पक्षियों की संख्या रोज दिन बढ़ते जा रहा है, तो आखिर क्या रीजन हो सकता है इसमें? बढ़ने का रीज़न देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो यह है कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ किए गए हैं। जैसे आप देखें कि चारों तरफ जो रोड बनाए जा रहे हैं, इसके चलते क्या हो रहा है कि इंक्रोचमेंट कंट्रोल हो रहा है। जो डीएमएफटी से रास्ते आप देख रहे हैं, कच्चे रास्ते जो बन रहे हैं, उससे बहुत से हद तक इंक्रोचमेंट्स कंट्रोल हो रहे हैं। लोगों की बेवजह आवाजाही जो है वो कंट्रोल हो रहा है। तो इससे जो पक्षी हैं परेशान होना बंद हो रहे हैं और वो उनके जो पक्षियों को जब चीज़ें मिलेंगी, अनुकूल जो परिस्थितियाँ मिलेंगी, तो वो आएंगे। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो 90 के दशक में या 80 के दशक में जो बर्ड की सर्वे थी, उसमें 20,000 के ऊपर पक्षियों की संख्या थी, जो घट करके मतलब कि घटते घटते 800-900 तक पहुँच गई थी। तो कोरोना और ये सब चीज़ों के बाद फिर से पक्षियों को संख्या बढ़ी है। हाँ सर, यहाँ का अनुकूल परिस्थिति बने रहे, इसके लिए आपका विभाग कितना काम कर रहा है? देखिए, ये एक विभाग की चीज़ें नहीं हैं कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ उसको देखी जाए। यहाँ पे सभी विभाग मिल करके इसके अनुकूल जो है कार्य वो कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, डीएमएफटी से
वो रास्ता बना, उसके अलावा पर्यटन की संभावनाएं जो हैं आप देख रहे हैं वन कुटीर वो सब है। वन विभाग के द्वारा यहाँ पे हैबिटेट जो है, हैबिटेट को उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा, संवर्धन संरक्षण की बातें हो रही हैं, NIC आप देख रहे हैं बनके तैयार है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लोगों को जोड़ना, ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी पारिस्थितिक मैनेजमेंट की प्लान बन रहा है, जल्दी एक मीटिंग भी होगा। इसके अध्यक्ष कमिश्नर साहब हैं, वो भी आएंगे और उस पर फिर एक विचार विमर्श होगा। उस प्लान को फाइनलाइज करके हम लोग भेजेंगे सेंटर में और भी इसमें प्रगतियाँ होंगी। वर्ल्ड वेटनेट डे पे आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, सेमिनार रखी गई थी। इसमें जो विक्रेता हैं, जो वेटनेट से संबंधित है, उन लोगों ने अपना विचार रखा और साथ ही साथ हम लोगों ने भी यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है। बच्चों को विशेष जानकारी दी गई है और यहाँ के लोगों को भी इसमें शामिल करने के लिए उन लोग को भी बताया गया है कि आप लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही साथ इसके आने वाला जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्लान है उसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं। आने वाले समय में आपको चेंजेस दिए। सर, आपका कार्यकाल में लगभग उधवा झील के लिए सर आपने बहुत सारा योगदान दिए। तो सर इसमें बाकी जो का सर कार्यक्रम जो रह गया, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले जो देखिए, इसका हम लोग अभी बोले ना कि मैनेजमेंट प्लान पूरा बन रहा है, तो उसके तहत ही धीरे धीरे आने वाले वर्षों में जैसे स्टेप बाई स्टेप सब काम होंगे। आने वाले समय में काम पूरे होने ही हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग मान लीजिए 3 साल हो गए अब जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे काम नहीं होगा, होता रहे, कंटिन्यू निरंतरता बनी रहे। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।